नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। और इसी जय श्री कृष्ण में राजस्थान के जो महान संत हम लोग पढ़ रहे थे, उनमें एक महिला संत हुई। और यूँ कह सकते हैं कि हम 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में इस महिला संत का काफ़ी बोलबाला रहा राजस्थान के धार्मिक मामलों में। और उस महिला संत का नाम है मीराबाई, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। अब इसकी बात हम यदि करें तो मीराबाई से काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिनका जन्म 1498 में हुआ, लेकिन जो भी कार्यकाल था इनका सारा कार्यकाल 16वीं शताब्दी में पूरा हुआ। तो आज इसके बारे में जानकारी हम लोग करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो संत मीराबाई थी, इनको राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा, एक प्रश्न। दूसरा, मीराबाई की बात करें तो इनका बचपन का नाम है पेमल। ये काम की बात है, पेमल क्या है? बचपन का नाम है इनका पेमल। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनका जन्म, ये दो मुख्य बातें हैं। जन्म दो ही, तीन बातें लेंगे अपन, कब, कहाँ और किन। तो देखो, कब सीधा सा प्रश्न है 1498 में, यानी 15वीं शताब्दी में इसने जन्म लिया और 16वीं शताब्दी में इनका कार्यकाल था। कहाँ पे हुआ, इसको लेकर के मतभेद हैं। तो मतभेदों को क्लियर करने के लिए हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि बाजोली गांव मेड़ता नागौर में पड़ता है। बाजोली गांव मेड़ता नागौर में पड़ता है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ। दादाजी थे, उनका नाम था दूदा, और पिताजी थे, उनका नाम है राव रतन सिंह। तो राव रतन सिंह के पैदा हुई बाजोली गांव मेड़ता नागौर। और दूसरी बात हम जो पढ़ते हैं कि रुड़की पाली, उस समय में यहाँ पे इनके दादाजी ने इनका पालन पोषण किया। तो दो स्थान अपने सामने आ रहे हैं। पहला बाजोली गांव मेड़ता नागौर, यहाँ पे इन्होंने जन्म लिया। रतन सिंह पिताजी थे इनके यहाँ, पेमल नाम से। और दादाजी दूदा ने इनका पालन पोषण रुड़की ग्राम पाली में किया। इसके बाद यदि बात करें किनके हुआ, तो राव रतन सिंह के, जो मेड़ता के जागीरदार थे। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो जो घटना हुई है वो विवाह, इनके जीवन काल में। अब विवाह से पूर्व की एक घटना है। तो विवाह से पूर्व की घटना क्या है कि एक बार जो पेमल थी वो अपनी दादी के साथ बैठी थी झरोखों में, और रास्ते से कोई बारात गुजर रही थी। बारात गुजरने के बाद मीराबाई ने अर्थात पेमल ने अपनी दादी से पूछा कि ये कौन है। दादी ने बताया कि ये दूल्हा है और दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। मीराबाई ने कहा अपनी दादी से कि मेरा दूल्हा कौन है। और छोटी बालिका की मासूमियत को देख करके दादी ने उस समय मीराबाई को ये कह करके संतुष्ट कर दिया कि तेरे पति गिरधर गोपाल है। और उसी समय से कहते हैं मीराबाई ने अपने हृदय में पति के स्थान पर गिरधर गोपाल को जगह दे दी, जो आजीवन चलती रही। राव भोज के साथ जो राणा सांगा के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे,
उनके साथ सिर्फ भौतिक विवाह इनका संपन्न हो चुका, अन्यथा दादी के कहे अनुसार मीराबाई के जो पति थे वो गिरधर गोपाल ही थे और अंतिम समय यानी 1547 तक वो ही इनके पति रहे। तो विवाह से पूर्व की घटना याद रखनी है। उसके बाद विवाह यानी सांसारिक रीति रिवाजों के अनुसार मीराबाई का विवाह है मेवाड़ के संग, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा के पुत्र, और पुत्र भी ज्येष्ठ पुत्र था। उस ज्येष्ठ पुत्र राजा भोज के साथ, ज्येष्ठ पुत्र युवराज समझो, राजा समझो, भोज के साथ हुआ। और ये विवाह हुआ 1516 में, यानी 1516 में 18 वर्ष की उम्र में संपन्न हुआ। लेकिन विवाह के पश्चात की आकस्मिक घटना, आकस्मिक घटना का ध्यान रखेंगे। आकस्मिक घटना जो विवाह के अल्प समय पश्चात अर्थात 7 वर्ष बाद घटी, 7 वर्ष बाद 1523 ईस्वी में मीराबाई के पति का देहांत हो जाता है, राजा भोज का देहांत हो जाता है। और इस आकस्मिक घटना से मीराबाई अत्यंत प्रभावित हुई और वापस अपने उसी पति के चरणों में सेवा देने का प्रयत्न करने लगी जिन्हें उन्होंने बचपन में स्वीकार किया था। इस प्रकार से मीराबाई जो ससुराल में थी वापस साधु सन्यासियों की संगत करने लगती है और गाने लगती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये बात अच्छी नहीं लगी राणा सांगा के कनिष्ठ पुत्र मीराबाई के देवर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन था ये? मीराबाई का देवर। इसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि मीराबाई साधु सन्यासियों की संगत करे और राजपूतों की शान खराब हो। तो विक्रमादित्य ने 2-3 बार प्रयास किया मीराबाई को मरवाने का, जिनमें पहला प्रयास सर्प भेजा मीराबाई को काटने हेतु, लेकिन श्री कृष्ण ने इसकी रक्षा की। दूसरा जहर का प्याला, जहर का प्याला भेजा, वहां भी श्री कृष्ण ने रक्षा की। श्री कृष्ण ने जो इनके विवाह से पूर्व के पति थे, अर्थात विवाह से पहले मीराबाई ने इन्हें अपना पति स्वीकार किया था। श्री कृष्ण ने इसकी रक्षा की। और अंततः यदि हम बात करें तो 1523 में घर से निकलकर विक्रमादित्य के कष्टों से प्रताड़ित होकर, दुखी होकर मीराबाई चली जाती है वृंदावन। वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति करती है और वहां पे आपको याद रखना है रूप गोस्वामी की घटना। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। रूप गोस्वामी, और कहा जाता है कि रूप गोस्वामी वृंदावन में ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन काल में किसी स्त्री के दर्शन नहीं किए थे। और जब मीराबाई गई तो मीराबाई ने इनके दर्शनों की इच्छा प्रकट की रूप गोस्वामी जी के, और रूप गोस्वामी जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्होंने कभी किसी स्त्री का दर्शन नहीं किया है। वो ऐसे पुरुष है जिसने कभी किसी स्त्री का दर्शन नहीं किया है। उत्तर में मीराबाई कहती है कि मैंने तो वृंदावन में ऐसा सुना है, ऐसा जाना है कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष रहते हैं और उनका नाम है श्री कृष्ण।
ये बात जब रूप गोस्वामी ने सुनी तो शर्मिंदा हुए, और शर्मिंदा होने के बाद मीराबाई को अपने पास बुलाया, दर्शन दिए तथा उसे दीक्षित किया। मीराबाई को दीक्षित किया। अब दीक्षित से मतलब यदि मीराबाई के गुरुजी का नाम आ जाए तो दीक्षित से तात्पर्य है गुरुजी बने चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी। और इसके बाद यदि हम बात करें तो अब बात करेंगे मीराबाई वृंदावन में रहते हुए कुछ ग्रंथों का, या यूं हम कह सकते हैं पदावलियों का निर्माण किया। उन पदावलियों का ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी पदावलियों का निर्माण किया? नंबर 1 पे जो पदावली थी वो थी सत्यभामा जीनु रोशो। दूसरी की बात यदि हम करें गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की। तीसरी यदि हम बात करें तो नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह मेहता की हुंडी। चौथी बात करें तो रुक्मणी मंदिर। ये महत्वपूर्ण पदावलियां, महत्वपूर्ण पदावलियां, मीराबाई की महत्वपूर्ण पदावलियां हैं 4। इन चारों की रचना वृंदावन में रहते हुए रूप गोस्वामी के चरणों की सेवा करते हुए मीराबाई ने प्राप्त की। इसके बाद की यदि हम बात करें तो मीराबाई का अंतिम समय अर्थात 1547 मीराबाई का अंतिम समय, मीराबाई का अंतिम समय कब? 1547 ईस्वी। कहाँ? रणछोड़ मंदिर, रणछोड़ मंदिर और ये रणछोड़ मंदिर है कहाँ पे? डाकोर, डाकोर धाम गुजरात। यहाँ पे श्री कृष्ण के भजन करते करते मीराबाई अंततः श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाती है। और कहते हैं कि मीराबाई का वो जो बचपन का प्रेम जिनके प्रति उत्पन्न हुआ था, लास्ट में मीराबाई उन्हीं में सम्मिलित हो जाती है। और इसी कारण आज हम मीराबाई के उन्हीं गुणों के कारण यहाँ याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मीराबाई की जीवनी है तो हम याद कर सकते हैं कि 1498 में उनका जन्म हुआ। 18 साल बाद अर्थात 1516 ईस्वी को उनकी शादी हुई मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोज के साथ। 7 साल बाद अर्थात 1523 के अंतर्गत वो विधवा बनी, भोज की मृत्यु हुई और विधवा बनकर के वृंदावन चली गई। वहाँ रूप गोस्वामी को अपना शिष्य बनाया और महत्वपूर्ण पदावलियों की रचना की और अंततः श्री कृष्ण में विलीन हो गई 1547 को रणछोड़ जी मंदिर, डाकोर धाम गुजरात। तो इसको 1 से 2 बार इस प्रकार से देखेंगे, याद हो सकता है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।